ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज पार्लियामेंट में बड़ी सख्त किस्म की तकरीर की। उन्होंने जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत में और तारीख में जो अदलिया का रोल रहा है, मार्शल लॉज के हवाले से, दीगर फैसलों के हवाले से, भुट्टो के अदालती कत्ल के बारे में भी उन्होंने आज जिक्र किया। तो कुछ वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इफ्तिखार अहमद साहब, ये बताइए कि आप ये जो कल की जो समाअत हुई और आज की जो समाअत हुई और जो ये जो तकसीम है इस वक्त आला अदालत में जो वाज़े दिखाई दे रही है, आप इसको कैसा देखते हैं? और क्या इस सूरत हाल में कोई भी ऐसा फैसला होगा जो वो देगी ये बेंच, वो काबिल कबूल होगा सब फरीकैन को? ऐसा फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। और मैंने कल भी बात की कहीं पे कि भारत में ऐसा ही इशू आया था एक सूबाई असेंबली के टूटने का, जो चीफ मिनिस्टर ने तोड़ी थी। उसमें यहाँ पे 90 डेज है, वहाँ पे 6 मंथ के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं, नहीं करवाए गए। तो सदर इंडिया ने वही हरकत की जो सदर पाकिस्तान ने की। मामला अदालत में गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो मसला है ये इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक है, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कब इलेक्शन कराने और कैसे कराने। जो बात मुझे आज बहुत अच्छी लगी, आज दस्तक देने की बात हुई कि हमने दस्तक दी है, लोगों ने आके हमारे दरवाजों पे और हमें उस पर सोए हुए थे तो हम जाग गए हैं और हमें एहसास हुआ कि अब 184 को एक्सरसाइज करना है। जुल्फकार अली भुट्टो की पिटीशन भी पड़ी है, उसके हवाले से भी एक केस पड़ा हुआ है इनके पास, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास। कभी उसने भी रात को आके इनके दरवाजों पे दस्तखत दी है कि देखो, मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, पहला मुंतखब प्राइम मिनिस्टर था जिसने इस मुल्क को इज्जत दी, वकार दिया, मंसूबे दिए, प्लानिंग दी, विजन दिया। तो भाई मेरा केस भी, मेरे लवाकिन ने भी तो एक केस रखा हुआ आपके पास, उस पर कब आपने इकट्ठे होके बैठना है? और फिर क्या ये उस दस्तखत को सुनने को तैयार है जो मेरे प्रोग्राम जवाब दे में इनके एक जज साहब ने फरमाई? और उन्होंने कहा कि आप क्या बात करते हैं, हम इतने ताकतवर तो नहीं होते, जब फौज ऊपर होती है तो हम उनसे लड़ें या अपनी नौकरियां बचाएं। और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि अगर वो वोट न देते तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी ना होती। तो क्या वो बात इनके जमीर पे दस्तखत नहीं देती? क्या इनकी जमीरों पे ये रिकॉर्ड के केस के अंदर जो इन्होंने पाकिस्तान के इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है वो दस्तखत नहीं देता? क्या जो जुर्माना पाकिस्तान को पे करना पड़ा, इनको ओन करना चाहिए तमाम अपना सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और इनकी उम्र भर की तनख्वाहों को काट के वो अदायगी करनी चाहिए। ये इतने मनमानी करते हैं, जब इनकी मर्जी आती है, जिस चीज को मर्जी चाहते हैं उठा लेते हैं और फैसला कर लेते हैं। उन चीजों के बारे में भी जो इनकी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती हैं। ये मसला इनकी ज्यूरिडिक्शन का नहीं है। देखो ना, आज कितने कंफ्यूज स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या हम असेंबली बहाल कर दें? भाई आप कौन असेंबली बहाल करने वाले? ये कब से आपके पास ये इख्तियार आ गया कि आईनी तौर पे अगर ये असेंबली डिसॉल्व हुई है और आईनी हक इस्तेमाल किया एक चीफ मिनिस्टर ने, तो आप कौन है उसको बहाल करने वाले? ये भी बड़ी अजीब बात है। कभी कहते हैं कि अब ले गए तारीख आगे, कभी बजिद है कि 90 दिन में सब कुछ हो जाए, और जो ये दिन जाया हो रहे हैं इसको ये शामिल नहीं करेंगे। दो, असल में ये चाहते हैं कि इन्होंने जो फैसला किया उसको मान लिया जाए, और मैं समझता हूँ इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नालायक और नाअहल सियासतदानों पर आती है। 18वीं तरमीम में जब फैसला कर लिया गया था कि इनकी जो तैनाती है उस पर सुपरविजन होगी, उस पे जो कंप्रोमाइज किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक कंप्रोमाइज था। और उस कंप्रोमाइज के नतीजे में न सिर्फ इनको ये ताकत मिली जिसका कोई जवाब वो देने को तैयार नहीं है, बल्कि 63A जैसी चीजें भी आई जिसके ऊपर वो दस्तखत नहीं देता इनको कि 63A में जो इन्होंने तरमीम की है और आइन से बाहर गए हैं उस पर फुल जजमेंट तो दे दें इनको। उसकी जो पिटीशन है हमजा शहबाज की, वो नहीं आवाज दे रही कि भाई सुनो जजो मेरी बात, उस पर कोई ना कोई जजमेंट तो दे दो। कमाल है, किस लेकिन किस्म की। लेकिन सवाल इफ्तिखार साहब ये था कि जो जो तहलील हुई सूबाई असेंबलियों की, क्या वो आईनी थी या नहीं थी? आई थिंक इस वजह से वो रिमार्क दिया गया
कि जो मेरे ख्याल से जस्टिस अतर मिनल्ला ने कल ये कहा था कि ये तहलील जो है ये इसको एग्जामिन कर लेते हैं कि क्या ये, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि एक फर्द वाहिद या एक सियासी लीडर के कहने के ऊपर वो असेंबली जिसको अवाम ने मैंडेट दिया हो 5 साल के लिए, उसको तहलील करना दुरुस्त है या नहीं है। गालिबन ये नुक्ता उठाया था उन्होंने। तो नहीं आप गालिबा ने, जी माफ कीजिएगा, क्या ये नुक्ते में ये लफ्ज लिखने को तैयार हैं कि बाहर बैठे हुए एक शख्स के कहने पर ये असेंबलियां तोड़ी गई? क्या ये जो बातें कर रहे हैं, क्या ये तहरीर करवाएंगे? जी और वो हमने जो देखा बाहर तो ये बैठा है। शख्स था, वो जो बाहर बैठा शख्स था, वो पार्लियामान का रुकन भी नहीं है। न तो सिर्फ ये ये तो मैंने नहीं, कहा ना, ये बातें हाँ जी। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो क्या इसको रिकॉर्ड पे लाना पसंद करेंगे? अब ये तो देखिए फैसला ही बताएगा जब फैसला आएगा। न इफ्तिखार सिर्फ साहब आप न तो सिर्फ न सिर्फ ये कि वो पार्लियामान का रुकन नहीं है, बल्कि इलेक्शन कमीशन उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर चुकी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुनहरी हरूफ में लिखा जाने वाला फैसला था, जिसमें नवाज शरीफ को पार्टी की सरबराही से महरूम किया गया था, उसका इतलाक भी उन पे होता है। तो वो तो अमलन जो है कानूनी तौर पर इस अहल भी नहीं है कि वो उस पार्टी के सरबराह रहे। जी वो नहीं सर, क्या दोस्त माफ कीजिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बुरा लगता है, वैसे मैं आदत से मजबूर हूँ। क्या इनको वो रात में जो फैसला किया गया एक सूरी नाम के आदमी ने, और सदर साहब ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या इनको कोई एहसास हुआ कि वो क्या हुआ था? क्या वो आइन की सरीहन वायलेशन नहीं थी? क्या उसमें आइन का मजाक नहीं उड़ाया गया था? क्या कभी लेकिन उन्होंने उनको क्या एक नोटिस दिया छोटा सा? क्या कभी इनके जमीर जागेंगे और उस सारी की सारी प्रोसीडिंग को दोबारा लेंगे? और ये कहना कि मरियम पे अपना वो कंटेम्प्ट लगाओ, और भाई किस किस पे कंटेम्प्ट लगाओगे? उसमें न्याज नायक पे भी कंटेम्प्ट लगा दो फिर। नहीं, हर वो शख्स जो आपको बताए कि आप गलती पर हैं, आप उसको कंटेम्प्ट के आड़ में मार दें। वाह जी वाह! ये किस आ, किस्म की आइन है? ये किस किस्म की जमहूरियत है? ये किस किस्म का कानून है कि आपसे इख्तलाफ किया ही नहीं जा सकता? कमाल है। हाँ, लेकिन लेकिन इफ्तिखार साहब इसमें देखिए, जहां तक तो वो पिछले साल वाला केस है उस पे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक लार्जर बेंच ने वो फैसला रिवर्स कर दिया था, अगर आपको याद हो। वो तो उन्होंने उसकी करेक्शन वहां पे कर दी थी। सर हाँ रिवर्स बहुत। करने की बात, मैं रिवर्स करने की बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ प्रोसीड क्यों नहीं किया गया? वो अब यानी कमाल है यार। यानी लेकिन आइन इसमें आइन के देखिए खिलाफ इफ्तिखार वर्जी साहब, हुई, आइन की खिलाफ वर्जी हुई, खुले आम हुई, लाखों लोगों ने अपनी आंखों से देखा टेलीविजन की स्क्रीनों पे, तो उसके खिलाफ प्रोसीड क्यों नहीं किया गया? जी सोलंकी साहब। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक जज साहब ने ये कहा कि ये आईनी धोखाधड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड हुआ है। तो जो फ्रॉडिया है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया? इफ्तिखार साहब यही पूछ रहे हैं। हाँ जी, जी मैं लेकिन यही पूछ मैं रहा हूँ। मैं इसमें आपको एक नुक्ता, जो आपने शुरू में एक बात कही ना, देखिए ये बात दुरुस्त है कि अक्सर इसके ऊपर जो है ये आइन में एक टर्म दर्ज है, कंप्लीट जस्टिस, मुकम्मल इंसाफ। ये एक्चुअली एक दो क्लॉजेज में है कि सुप्रीम आर्टिकल कोर्ट का ये फर्ज है। 187 है गालिबन। जी। तो सवाल यह है कि कंप्लीट जस्टिस में वो मामला भी आता है जो इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं कि अगर एक आईनी वायलेशन या रूगर्दानी या डिविएशन होती है तो फिर उसकी उसकी करेक्शन के लिए बाकायदा एहतसाब भी होना चाहिए। लेकिन इसमें जो पार्टियां जिनको इक़्तिदार हासिल करने की बड़ी जल्दी थी, मतलब कि पीडीएम की पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने भी इसके ऊपर कुछ नहीं किया। वो शुरू में कुछ दिन वो कहते रहे जी हम इस पे रेफरेंस करेंगे, हम ये आर्टिकल 6 चेक करेंगे, ये करेंगे। उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं उनको चाहिए था ना। 184, नहीं नहीं दोस्त दोस्त, उन्होंने तो नहीं किया। तो जो ये 184 है ये इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ये भी बात अच्छी है। नहीं नहीं उन्होंने नहीं किया, तो अब जो इनके पास दरखास्त है वो किसी के कहने पे आई है? सिर्फ सिर्फ 184 के 184 नहीं, 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस जो है, जो मुकम्मल इंसाफ जो है, जो उसी आइन में है, उसी के तहत वो इंसाफ दे देते। लेकिन देखिए इफ्तिखार साहब ने तो कहा है, जिस बंदे ने इस मुल्क को आइन दिया, जिस आइन का हल्फ लेकर वो फरमा रहे हैं कि वो आइन हमारे दस्तक दे रहा है,
तो उस आइन बनाने वाले को इंसाफ दिया है? ये सवाल पूछ रहे हैं इफ्तिखार साहब। अच्छा, ये तो बड़ा जो है हम लेकिन आपका जो मशहूर जमाना इंटरव्यू था वो जवाब दे प्रोग्राम में आपने साबिक चीफ जस्टिस और उस वक्त के भुट्टो के जो वो जो केस था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मैं बात कर रहा हूँ नाजरीन, उसमें आपने उनसे बड़े सवाल, उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास वो हम इतने ताकतवर तो नहीं है, और उन्होंने बाकायदा मेरे ख्याल से रिग्रेट भी किया था इफ्तिखार साहब, अगर मुझे याद पड़ता है। नहीं, रिग्रेट किया, आई एग्री विद यू, लेकिन उससे रिग्रेट का फायदा क्या हुआ? देखिए ना, रजा ऐसे तो ना हम करें ना, हाँ मैं तुम्हें फांसी दे दूं और फिर मैं रिग्रेट करता, फिर वो मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, रजा के गले में जो फंदा था ना वो इतना टाइट नहीं होना चाहिए था, उसको थोड़ा सा लूज रखना चाहिए था, मुझे थोड़ी सी रियायत रजा को देनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या करता? व्हाट काइंड ऑफ रिग्रेट इज दिस? आप यकीन करें, पाकिस्तान आज वहीं पे खड़ा है। जिस दिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, आपका समाज, आपका ढांचा, आपका आईनी ढांचा, आपका हुकूमती ढांचा, सारा का सारा वहां खड़ा है, बल्कि उससे बदतर हो गया है। ये छोटा जुर्म नहीं हुआ। और मैं कहता हूं जब उसकी पिटीशन पड़ी है तो उसी को सुन लो। जी, मैंने वो तो बड़ी उसको सुनने में क्या एतराज है?